नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि हमारा जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज हम लोग साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच मान पढ़ने वाले हम लोग, जिससे कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पीएच मान क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे पीएच मान को किसने लाया। तो दोस्तों, सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक ने पीएच मान को लाया था। सोरेनसन। तो क्या पीएच मान का जन्मदाता कौन है? तो सोरेनसन है। आइए अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि विभिन्न पदार्थों के पीएच मान क्या है। तो सबसे पहले है जल का पीएच मान। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। जल का पीएच मान 7। दोस्तों, तो जल का जो यूज है सप्ताह में 7 दिन किया जाता है, तो इसलिए जल का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जल का पीएच मान कितना? 7। उसके बाद साधारण नमक। साधारण नमक का पीएच फॉर्मूला होता है NaCl और इसका पीएच मान होता है 7। दोस्तों, साधारण नमक का भी यूज, नमक का हमारे जीवन में 7 दिन यूज रहता है, इसलिए इसका भी पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसके बाद शराब। शराब का पीएच मान 2.2 होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8। 2 कितना होता है? 8। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है। शराब जब पीने बैठता है तो 2 आदमी रहता है, लेकिन जब पीना स्टार्ट कर देता तो वहां पर और भी 8 आदमी जमा होता है, 2, इसलिए इसका हो जाएगा 2.8। 2.8 हो जाएगा। उसके बाद रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान होता है 7.4, 7.4। तो हम लोग देखेंगे कि रक्त का पीएच मान किसका ट्रिक क्या होता है। रक्त अपनों के लिए सच्चा होता है। ये अपना खून है, अपना खून, तो सच्चा, अपना खून सच्चा होता है। सच्चा 7.4, सच्चा 7.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान। समुद्री जल का पीएच मान होता है कितना? 8.4। देखिए समुद्र 85 किलोमीटर चौड़ा है या फैला हुआ है, 85 किलोमीटर तक फैला हुआ, तो इसलिए हो जाएगा इसका 8.5। 85 किलोमीटर 8.5। उसके बाद देखें नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। तो कहते हैं, या तो हम लोग जब कभी मार्केट जाते हैं तो कहते हैं कि मार्केट से 2-4 नींबू ले आइएगा, तो 2.4। या इसको याद करने के लिए और भी एक ट्रिक है कि एक भोजपुरी में गाना था कि 2-4 गो नींबुआ लटकारा चोटी में, तो इस टाइप से हम लोग भी याद कर सकते हैं कि 2-4। तो नींबू का पीएच मान कितना हो जाएगा? 2.4। उसके बाद मूत्र का पीएच मान 6.6। तो इसका तरीका है कि हम लोग मूत्र देखते हैं क्या कहते हैं? छी छी, हटो यहां से, दूर हटो। तो इसका क्या कर देंगे? मूत्र का पीएच मान हो जाएगा 6.6। दोस्तों, इसका मूत्र का पीएच मान कहीं कहीं 4.8 से 8.4 तक भी दिया हुआ रहता है। तो ट्रिक को अप्लाई करने के लिए हम लोग 6.6 कर देते हैं, या कहीं कहीं 6 लिखा हुआ रहेगा तो ये भी चलेगा, गलत कहीं नहीं होगा। उसके बाद अमाशय का पीएच मान हो जाएगा 1। जब हम लोग बायोलॉजी का पहला चैप्टर ही पढ़ते तो उसका अमाशय का जिक्र पहले चैप्टर में ही है, तो अमाशय का पीएच मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना? 1। उसके बाद दूध का पीएच मान। दूध का पीएच मान होता है 6.4 होता है। दूध का पीएच मान कितना? 6.4। तो इसका ट्रिक क्या होता है कि हम लोग जब क्रिकेट खेलने जाते तो एक ओवर में कितना गेंद होता है? 6 गेंद होता है। उसमें कह देता है खिलाड़ी कि इसमें 4 छक्का मार देंगे, 6 बॉल में 4 छक्का मार देंगे, तो हो जाएगा 6.4। तो दूध का पीएच मान हो जाएगा 6.4। उसके बाद आंसू का पीएच मान। तो इसका आंसू का पीएच मान का ट्रिक होता है कि आंसू किसी अपने के लिए गिरता है, अपने के लिए ही गिरता है। आंसू सच्चे के लिए ही गिरता है, जो अपना आदमी होता है सच्चा, तो इसलिए इसका भी हो जाएगा 7.4। दोस्तों,
उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। आइए अब हम लोग इसमें सिमिलरिटी लाते हैं कि कौन कौन सा एक जैसा है, तो इसका अच्छी तरह से हम लोग देखते हैं। ये आंसू और रक्त, आंसू और रक्त, ये दोनों का पीएच मान है 7.4 और दोनों का ट्रिक्स भी है कि सच्चा। ये है रक्त अपनों के लिए सच्चा होता है 7.4 और ये आंसू अपनों के लिए गिरता है, आंसू भी सच्चा होता है, किसी अपने के लिए गिरता है, सच्चा के लिए गिरता है, तो ये भी हो जाएगा 7.4। तो ये दोनों समान है। उसके बाद इधर देखते हैं जल और साधारण नमक, इस दोनों का भी पीएच मान कितना होता है 7 होता है, क्योंकि इसका भी ट्रिक है कि इसका यूज 7 दिन किया जाता है, जल का भी 7 दिन किया जाता है सप्ताह में यूज, और साधारण नमक का भी सप्ताह में 7 दिन उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका भी पीएच मान हो जाएगा 7। अब हम लोग देखते हैं और भी आसानी से कैसे पता किया जाता है कौन सा तत्व, क्या कहते हैं, कौन सा पदार्थ क्षारीय है कौन सा अम्लीय है, तो उसको हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। दोस्तों इसको कैसे समझेंगे हम लोग, कौन सा अम्लीय कौन सा क्षारीय, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक अगर कोई पदार्थ है तो वह हो जाएगा अम्लीय। क्या हो जाएगा दोस्तों, अम्लीय हो जाएगा। अगर 7 से ज्यादा होगा, 7 से लेकर 14 के बीच या 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा तो हो जाएगा वह कैसा विलयन होगा, उसका क्षारीय विलयन हो जाएगा। लेकिन अगर नेट 7 होगा, पक्का पक्की अगर 7 हो गया तो हो जाएगा वह विलयन कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो देखिए अगर 7 से कम होगा तो कैसा होगा, वह विलयन अम्लीय होगा। अगर 7 से ज्यादा विलयन होगा तो कैसा हो जाएगा दोस्तों, क्षारीय हो जाएगा। यदि 7 ही हो तो पूरा पूरी अगर 7 ही होगा तो कैसा हो जाएगा, विलयन उदासीन हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि नींबू का पीएच मान 2.2 है तो यह अम्लीय है कि क्षारीय है, तो आपको लग रहा, आपको पता हो गया कि 0 से 7 के बीच में है ये 2.4, तो कैसा होगा, ये अम्लीय होगा। और भी एक आध दो देख लेते हैं। रक्त का पीएच मान पूछेगा कि रक्त का पीएच मान अम्लीय है कि क्षारीय है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 है। तो दोस्तों 7 से ज्यादा है, 7.4 है, 7 से ज्यादा, तो कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि 7 से अधिक कैसा हो जाएगा, कैसा उसका विलयन रहता है, क्षारीय होता है। उसके बाद और भी बहुत सारा, जैसे मूत्र का पीएच मान कितना होता है 6.6, तो ये देखिए 7 से कम है तो कितना हो जाएगा 6.6। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्रिक्स बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, अगर आप लोग अच्छे से समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे आने वाला जो वीडियो होगा वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद, थैंक यू।